नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम भगवान प्रगट हो में। दोस्तों, भगवान प्रगट हो एक अभियान है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां पर किसी भी तरह की सेवा या चंदा नहीं लिया जाता, लेकिन हां, आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि जैसे हम भगवान को पुकार लगा रहे हैं प्रकट होने के लिए, ऐसी ही आवाज आप भी लगाएं। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आवाज लगाकर भी क्या मिलेगा, कौन सा भगवान प्रकट हो जाएंगे। मानते हैं आपकी इस बात को, लेकिन आवाज लगाने में हर्ज ही क्या है। कम से कम जब इस दुनिया से हम अपनी आखिरी विदाई लेंगे, तब मन को यह संतुष्टि तो रहेगी कि जिस परम पिता परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा था, इस पृथ्वी पटल पर भेजा था, उसको हमने आवाज तो दी अपने पूरे जीवन भर। यही बस इस कार्यक्रम का अभियान है। आइए इस कार्यक्रम को आज एक बार फिर से शुरू करेंगे, बहुत सारी बातों को जानेंगे, बहुत प्यारी प्यारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे और हमेशा की तरह आज एक बार फिर देने के लिए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ पवन कुमार चौधरी जी बने हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्वागत करेंगे इनका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पवन जी, हम सब मिलकर भगवान को पुकार लगाएं, जैसा कि इस कह सकते हैं कि अभियान का मकसद है। अब जो पापी हैं या जो अधर्मी हैं, दुराचारी हैं, वो जाहिर सी बात है भगवान को आवाज नहीं लगाते होंगे, या चलिए लगा भी लेते हैं कभी अपनी मुसीबत के समय पर। तो क्या भगवान प्रकट हो तो उनके लिए भी प्रकट हो? यहां पर यह बात मेरे मन में इसलिए आ रही है क्योंकि बचपन में हम हमेशा देखते थे, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, अगर किसी कम पढ़ने लिखने वाले बच्चे को भी हमारे बराबर मार्क्स मिल जाते थे तो हमें लगता था कि अरे, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे भी वही मार्क्स मिले, और ये पूरे साल मस्ती करता रहा, कभी एग्जाम्स के दिनों में मैंने इसे पढ़ते हुए नहीं देखा, इसको भी वही मार्क्स मिल गए। तो यही भावना आज भी मनुष्य के भीतर है। वो आज भी उतना ही अभिलाषी है जितना वो बचपन में था। वो यही चाहता है कि अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो भगवान मुझे दिखें, पापियों को क्यों दिखें। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। बहुत बहुत सही प्रश्न आपने किया है, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है कि भगवान क्यों पापियों को क्यों दिखे। मैंने मेहनत की, मुझे दिखे जी। जिन्होंने मेहनत नहीं की, जो पाप अत्याचार कर रहे हैं, जो दुष्कर्म कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, उनको क्यों दिखे। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं जी कि हम बहुत इतराते हैं। आज मैं बहुत इतराऊंगा कि नहीं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा पुरुष हूं, अकड़ के चलता हूं कि भाई मैं 6 फुट लंबा हूं, ये हूं। क्या मेरे पास कोई ऑप्शन था कि मैं पुरुष बन जाऊं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं मेरी मर्जी से पुरुष बना? क्या मैं मेरी मर्जी से 6 फुट का हाइट मेरी मर्जी से है? बिल्कुल नहीं। हमारा कहीं पर कोई भी वश था कि नहीं हमने ये ऑप्शन ये किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हमने नहीं। कहाँ जन्म लिया, कौन से इलाके में जन्म लिया, कहाँ क्या किया, हमारा कोई जोर नहीं है। कौन से परिवार में जन्म लेंगे, किस धर्म में जन्म लेंगे, किसी चीज पर हमारा जोर नहीं है। जबकि हम उन्हीं चीज पर इतना इतराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना इतराते हैं कि नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, जिस चीज पर हमारा जोर ही नहीं, आज हम उस पर इतरा रहे हैं। बिल्कुल, आज मेरे पास जो ओहदा है, जहां मेरा जन्म हुआ है, अमीर घराने में हुआ है, आज व्यक्ति उस पर इतरा रहा है। आज
उसने क्या किया जो वो अमीर घराने में जन्म ले लिया? आज जो जन्म लेते ही जितने संपत्ति का मालिक है, बिल्कुल। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी, क्या वो ऐसी 10 जिंदगी में भी मेहनत करे तो उसके आधे पर नहीं पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। उस छोटे से बच्चे ने आखिर ऐसा क्या क्या कर दिया? किया? क्या किया? और हम उस पर इतरा कर करके इतना, यानी कि हम अगर देखें तो कि हम आज जो कुछ भी हैं, हे भगवान, हम नहीं जानते कौन भगवान है, कहाँ है, कैसा है, क्या है, लेकिन कोई न कोई शक्ति या कोई न कोई, हम अपने मर्जी से यहाँ पर नहीं हैं। अपनी मर्जी से हम, यहाँ तक कि हम पुरुष भी हैं तो अपनी मर्जी से नहीं है। आप स्त्री हैं, अपनी मर्जी से बिल्कुल। नहीं है कि आपके पास चॉइस था कि नहीं मैं स्त्री बन जाती हूँ, बिल्कुल। मैं पुरुष बन जाता हूँ, मैं 6 फुट का बन जाता हूँ, मैं ऐसा बन जाता हूँ। नहीं, हम जो हैं, यानी कि हर कुछ किसी का दिया हुआ है, हमें मिला हुआ है। हम आज उस स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। इसी बात को हम थोड़ा सा डेवलप करें तो हम कहेंगे भाई इसने तो अच्छा किया, इसने तो बुरा किया। एक हमारे अपने यहाँ पे कहानी आती है कि भगवान तूने जिसे जैसा बनाया वो वैसा है। बिल्कुल। तो मैं कैसे कहूं कि भगवान उसे छोड़ दे, वह पापी है। वो भी भगवान का ही बनाया हुआ है। वह पापी है, मैं धर्मात्मा हूं, वह पापी है, उनको छोड़ दे। उनको पापी समझना, उनको पापी कहना, उनको छोड़ दे कहना, क्या मैं उससे बड़ा पापी नहीं हूं जो मैं उसको पापी कह रहा हूं, उसे छोड़ने की बात कह रहा हूं? बिल्कुल। क्या मैं उससे बड़ा पापी नहीं हुआ? जो पापी है, जो अत्याचारी है, जो अनाचारी है, भगवान के तो सभी ना बेटे हैं। बिल्कुल। सभी ने तो उसकी संतान है, वह भी तो उसी की संतान है और मैं भी उसी की संतान हूं। बिल्कुल। और जैसे कि पवन जी, एक बात कही भी जाती है कि जब हम किसी की तरफ आलोचना की एक उंगली उठाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि 3 हमारी खुद की तरफ हमारी खुद की तरफ आ रही है। और उसके अलावा वह भी भगवान का उतना ही बेटा है जितना मैं हूं। आज वह एक भगवान का बेटा उस स्तर पे है भाई। मैं कहता हूं कि एक निम्नाति निम्न, समझिए संसार का निम्नाति निम्न व्यक्ति, निम्नाति निम्न सबसे गया गुजरा है, वह भी भगवान का बेटा है और मैं भी भगवान का बेटा हूं। हो सकता है मैं कल उसी स्थिति में आ जाऊं, मैं भी भगवान का, मैं कल निम्नाति निम्न स्थिति पे रहूं। तो मैं कहूंगा कि भगवान पापियों को छोड़ दे, अत्याचारियों को, दुराचारियों को, उनको छोड़ दे। और कल मैं उसी स्थिति में हो गया तो यह कुल्हाड़ी तो मेरे भी ऊपर न पड़ जाएगी। बिल्कुल। ये तो एक तरह से कहा जाए तो मैं परम स्वार्थी हूं कि मैं सबसे बड़ा दुराचारी, पापी, सबसे निकृष्ट, सबसे निम्नाति निम्न में हूं। और भगवान तू मुझे भी तो कल छोड़ देगा, मैं भी तेरा बेटा हूं। भगवान क्यों उसे छोड़े? उसे मत छोड़। भगवान सबको दिखते प्रकट रहे, सबको आनंद देते प्रकट रहे, सबको लाड करते प्रकट रहे, सबको गले से लगाते प्रकट रहे, सबको प्रेम से सहलाते प्रकट रहे, सबको छाती से लगाते प्रकट रहे। तू आनंद का सागर है, तूने गले से लगा लिया, तूने गोद में ले लिया, तू परम समर्थ है। तूने अगर चाह लिया तो कौन सा पाप बाकी रह जाएगा? बिल्कुल। हाँ, हमने गलती करी, हमने पाप किया, उस दूसरे ने क्यों? मेरे हाथ से गलती हुई, मैंने पाप किया। हाँ भगवान, मैंने पाप किया। उसी समय 2 थप्पड़ जड़ ना जरा से, तुरंत से 2 लगा दे। लेकिन तू दूर क्यों जा रहा है भगवान? तू यहीं पर है, तू प्रकट रहे ना। बिल्कुल। तू प्रकट रह सकता है। मैं तुझसे एक मांग तो कर ही सकता हूँ, भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। जो निम्नाति निम्न नहीं, जिससे नीचे मान लीजिए आज हम नहीं देख पा रहे हैं, अगर कोई ऐसा बैरोमीटर हो जिससे हमें पता चले कि ये भाई ये निम्न है, ये उससे निम्न है, ये उससे निम्न है, जो निम्नाति निम्न है, जिससे नीचे लास्ट में नीचे उससे नीचे कोई गिरा हुआ है ही नहीं। बिल्कुल। उससे भी ना। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम भगवान प्रगट हो में।
दोस्तों, भगवान प्रकट हो एक अभियान है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां पर किसी भी तरह की सेवा या चंदा नहीं लिया जाता, लेकिन हां, आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि जैसे हम भगवान को पुकार लगा रहे हैं प्रकट होने के लिए, ऐसी ही आवाज आप भी लगाएं। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आवाज लगाकर भी क्या मिलेगा, कौन सा भगवान प्रकट हो जाएंगे। मानते हैं आपकी इस बात को, लेकिन आवाज लगाने में हर्ज ही क्या है। कम से कम जब इस दुनिया से हम अपनी आखिरी विदाई लेंगे, तब मन को यह संतुष्टि तो रहेगी कि जिस परम पिता परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा था, इस पृथ्वी पटल पर भेजा था, उसको हमने आवाज तो दी अपने पूरे जीवन भर। यही बस इस कार्यक्रम का अभियान है। आइए इस कार्यक्रम को आज एक बार फिर से शुरू करेंगे, बहुत सारी बातों को जानेंगे, बहुत प्यारी प्यारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, और हमेशा की तरह आज एक बार फिर देने के लिए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ पवन कुमार चौधरी जी बने हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्वागत करेंगे इनका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पवन जी, हम सब मिलकर भगवान को पुकार लगाएं, जैसा कि इस कह सकते हैं कि अभियान का मकसद है। अब जो पापी हैं या जो अधर्मी हैं, दुराचारी हैं, वो जाहिर सी बात है भगवान को आवाज नहीं लगाते होंगे, या चलिए लगा भी लेते हैं कभी अपनी मुसीबत के समय पर। तो क्या भगवान प्रकट हो तो उनके लिए भी प्रकट हो? यहां पर यह बात मेरे मन में इसलिए आ रही है क्योंकि बचपन में हम हमेशा देखते थे, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, अगर किसी कम पढ़ने लिखने वाले बच्चे को भी हमारे बराबर मार्क्स मिल जाते थे तो हमें लगता था कि अरे मैंने इतनी मेहनत की, मुझे भी वही मार्क्स मिले, और ये पूरे साल मस्ती करता रहा, कभी एग्जाम्स के दिनों में मैंने इसे पढ़ते हुए नहीं देखा, इसको भी वही मार्क्स मिल गए। तो यही भावना आज भी मनुष्य के भीतर है। वो आज भी उतना ही अभिलाषी है जितना वो बचपन में था। वो यही चाहता है कि अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो भगवान मुझे दिखें, पापियों को क्यों दिखें। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। बहुत बहुत सही प्रश्न आपने किया है, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है कि भगवान क्यों पापियों को क्यों दिखे। मैंने मेहनत की, मुझे दिखे। जी, जिन्होंने मेहनत नहीं की, जो पाप अत्याचार कर रहे हैं, जो दुष्कर्म कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, उनको क्यों दिखे। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं जी, कि हम बहुत इतराते हैं। आज मैं बहुत इतराऊंगा कि नहीं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा पुरुष हूं, अकड़ के चलता हूं कि भाई मैं 6 फुट लंबा हूं, ये हूं। क्या मेरे पास कोई ऑप्शन था कि मैं पुरुष बन जाऊं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं मेरी मर्जी से पुरुष बना? क्या मैं मेरी मर्जी से 6 फुट का हाइट मेरी मर्जी से है? बिल्कुल नहीं। हमारा कहीं पर कोई भी वश था कि नहीं हमने ये ऑप्शन ये किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हमने नहीं। कहाँ जन्म लिया, कौन से इलाके में जन्म लिया, कहाँ क्या किया, हमारा कोई जोर नहीं है। कौन से परिवार में जन्म लेंगे, किस धर्म में जन्म लेंगे, किसी चीज पर हमारा जोर नहीं है। जबकि हम उन्हीं चीज पर